Welcome to our lecture. In which this lecture we learn about the John Keats. जॉन कीट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जॉन कीट्स कौन थे और कैसे उन्होंने काम शुरू किया और उनका इम्पोर्टेंट जो थिंग्स थे, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे, या उनकी एज क्या थी, कब पैदा हुए, रोमांटिकिज्म में वो कैसे आए, कितना अर्सा उन्होंने काम किया, क्या क्या काम किया, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफ बायोग्राफी जो है उनकी, सन ऑफ द स्टेट ऑनर, यानी वो जो है ना स्टेबल ऑनर के बेटे थे। तो स्मॉल ऑफ स्टेचर, यानी वो छोटे कद के थे, मेरी तरह 5 फुट से उनकी कद था। उसके बाद जो मजीद वो बढ़ नहीं सके, लेकिन इसके बावजूद वो एथलीट्स थे, यानी एथलेटिक की गेम्स वो करते थे। क्योंकि हेल्थ जो अक्सर जो है ना ज़िंदगी में कमज़ोरी रही है, एथलेटिक्स करने के बावजूद उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी और उनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो गई। यानी अगर हम इंग्लिश पोइट्स की बात करें, सबसे अर्ली एज में जिनकी डेथ है जॉन कीट्स की, मेरा ख्याल है, जो बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई है। और जब वो बहुत यंग थे, इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो है ये इन्होंने राइटिंग जब स्टार्ट की तब इनकी एज 18 ईयर्स थी। आप में से कितने लोग जो 18 साल के और कितने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि उसने 18 साल की उम्र में राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उसकी इंगेजमेंट भी हुई थी फैनी ब्राउन से, लेकिन इल फेटेड थी, यानी उसका एंड अच्छा नहीं हुआ था। 1821 में वो रूम में उनकी डेथ हो गई। तो फैनी ब्राउन, हल्का सा इसकी तरफ आते हैं कि उनकी पोइट्री के अंदर बहुत जगह जिक्र आता है। तो 1818 में इनकी मुलाकात हुई फैनी ब्राउन से, जॉन कीट्स की। कीट्स उस वक्त 23 साल का था और फैनी ब्राउन 18 साल की थी। अब यहाँ मैं आपसे नहीं कहूँगा आपकी एज क्या है। We know very little about her. Her letters were buried with Keats. हमें इसके बारे में पता नहीं चल सका। कीट्स की नसीहत थी कि वो जो लेटर्स है ना, वो लेटर जो हैं फैनी ब्राउन के, जितने लेटर्स हैं उनको कीट के साथ क्या किया जाए, दफना दिया जाए। All we see in his side of the story, his letters were intense and passionate. यानी इसके लेटर बहुत पैशनेट थे। लव वॉज अ डिजीज ओनली शी कुड क्योर, यानी लव ही ऐसी डिजीज थी जो इसको हुई थी और जिसका कोई इलाज नहीं है, आप भी जानते हैं। He loves her but death imagery is often mentioned in the letters. यानी वो मोहब्बत में इतनी पागल हो गई थी कि डेथ की बातें करती थी मोहब्बत में। तो refers to her as the minx in letters to friends. उसे अपने लेटर जो उसने अपने फ्रेंड्स को लिखे हैं उसमें एज अ मिन्क्स के से जो है ना अपना गॉड जो है उसके तौर पे रिप्रेजेंट करती थी। तो इनका जो है ना रिलेशनशिप चलता रहा। ही वॉज नेवर फाइनेंशियली सिक्योर इनफ टू मैरी हर। ये हर घर की कहानी है कि लड़का गरीब होता है और लड़की अमीर होती है और एंड बुरा होता है। तो यहाँ भी वही हुआ। तो वो इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा इनकम ना होने की वजह से इसको उनकी आपस में एंगेजमेंट नहीं हो सकी। सेंशियस यानी लिटरेरी कॉन्टिन्यूज हम पढ़ते हैं अब जॉन कीट्स के बारे में। इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत आउट क्लास होती है। वो ऑल द सेंसेस यानी 5 सेंसेस के बजाय 6 सेंसेस को जो है ना इंगेज कर लेता है ड्यूरिंग हिज पोइट्री। उसकी इमेजरी बहुत मिथ को इंक्लूड होती है जो उसने ग्रीक मिथोलॉजी मिथ से ली है। तो सेक्सुअलिटी को भी वो फ्रस्ट्रेटेड तरीके से रिप्रेजेंट करता है, यानी प्लेजर वर्सेस पेन को, या लेथल वीमेन को, ऑलमोस्ट वैम्पेरिक इमेजरी जो औरत की वो रिप्रेजेंट करता है। क्रिस्टाबल और लैमिया जो है इसकी यानी पॉइंट्स हैं। वाज द लीस्ट पॉलिटिकल ऑफ द सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स, यानी जो है ना सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स जो है ना, रोमांटिक इरा के सेकंड जनरेशन के जो पोइट्स हैं, तो उनमें जो है ना ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं था। वरना आजकल अक्सर बेशतर जो सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में। तो ये स्केपिस्ट था, यानी भागने की कोशिश करता था रियलिटी से। जो इसने पोइट्री लिखी है वो 1818 से 1821 के दौरान लिखी है। तो पोइटिक फॉर्म्स की डिफरेंट फॉर्म्स को इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है। स्पेंसरियन सोनेट इसने यूज की है, सब फॉर्म ऑफ इंग्लिश सोनेट यूज की है। ए ए बी सी सी डी ये राइमिंग स्कीम होती है कि एंडिंग कैसे हो रही है लाइंस की। तो जिन लाइंस की एंडिंग सेम है उनको सेम वर्ड दे दिया जाता है। ए जिनकी सेम है वो बी बी, फिर बी ए बी। तो इस तरीके से ये जो है
इवेंचुअली राइट्स इन ब्लैंक वर्स, और कभी कभी वो चेंज हो जाता है ब्लैंक वर्स की तरफ से। प्रोबेबली हिज मोस्ट distinctive achievement, most of them written in the spring of 1819, यानी स्प्रिंग 1819 में जो इसने लिखी है वो सबसे ज्यादा इसका अहम काम था, जो सबसे ज्यादा माना गया है। कंपोज वेरी क्विकली, वेरी सेल्फ अवेयर, examines the creative process, points of sensation rather than thought, यानी ये सेंसेशन की पॉइंट्स लिखता था, थॉट्स की नहीं लिखता था। यानी लोगों के सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होते थे, अपनी इसकी सेंसेस इन्वॉल्व होती थी, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है इसकी जो है ना थॉट्स की नहीं होती थी। यानी अगर हम एसटी कॉलेज को पढ़ें तो वो कहता है कि पोइट जो है उसे होना चाहिए फिलोसफर, लेकिन इसकी ऐसी थॉट्स नहीं थी। ये जो वर्ड्स लिखते हैं उसके अंदर ये कह रहा है कि सेंसेशन इमेजरी होनी चाहिए, थॉट्स होना हो, फलसफा होना हो। तो डेथ ऑफ ब्रदर, हिज ऑन इल हेल्थ, पेनिंग फॉर बेनी फैनी ब्राउन, तो इन तीन चीज़ों में इसकी ज़्यादातर पॉइंट्स जो वर्ड्स लिखी गई हैं। उसका भाई मर गया था जो टीबी की वजह से, उसकी केयर कहते कहते इसे भी टीबी हो गई थी, जो इसे भी ले डूबी, और उसी टीबी की वजह से इसकी फैनी ब्राउन इसे छोड़ गई। तो इसकी जो है ना फेमस ऑर्ड्स में कुछ कोटेशन बहुत मशहूर हैं, जिनमें ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये आमतौर पे कोटेशन के तौर पे यूज होता है। कहता ब्यूटी ही ट्रुथ है और ट्रुथ जो है वही ब्यूटी है। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्रू हर चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है, टच के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, हेयरिंग। मोरल एंड फिलोसफिकल एस्पिरेंट्स ऑफ टाइमलेस आर्ट जो है इसकी पोइट्री में हमें नजर आती है। इसके अलावा इसकी जो पोइट्री है रिच है, इवोकेटिव लैंग्वेज इसने यूज़ की है, लुक्सुरियस साउंड्स हैं, सेंसुअल सिंबल्स ऑफ ब्यूटी हैं। जो इसका फोकस था इमेजरी में, या नाइटिंगेल एंड द रन, द अर्न जो है, ये दो इसकी मशहूर मारूफ पोइम है जिसके अंदर इसने इमेजरी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ग्रेशियन अर्न में तो ये जो है ना एक उस हद तक चला गया कि इस ग्रेशियन अर्न में ही है मेरा ख्याल, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। और इसके सेंशुअल प्लेजर्स या पेन्स जो मॉरल एग्जिस्टेंस के हैं वो बहुत ज़्यादा इसने रिप्रेजेंट किए हैं। आइडेंटिफिकेशन बिटवीन स्पीकर एंड सिंबल एंड द नॉलेज, इसको इसने रिप्रेजेंट किया है नाइटिंगेल और ग्रेशियन अर्न के अंदर। कीट्स जो है स्ट्राइव करता था एस्थेटिक ऑब्जेक्टिविटी की तरफ, यानी एस्थेटिक का मतलब है सेंस ऑफ जो आपकी होती है ना ब्यूटी को एंजॉय करने की, उसकी तरफ। नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में भी इसका बहुत ज़्यादा है, इसने उसके बारे में लिखा है। नेगेटिव कैपेबिलिटी यानी ये जो है ना स्केपिज्म की तरफ जाता है इसके थ्रू। तो लेकिन ये है कि इसने अपनी पर्सनैलिटी को किसी भी पोइम में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। बाकी जो पोइट है ना वो अपनी पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसने नहीं करवाया। तो रोमांटिक परी ऑक्यूपेशन जो थे उसी चीज़ को ये लेके चला है। उसमें जो है फेलियर ऑफ द इमेजिनेशन है, हाइटेंडेड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर है, इनोवेशन ऑफ लिरिकल फॉर्म्स है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें नजर आती हैं। नाइटिंगेल की हल्की समरी हम देखते हैं। ये पोइट बिकम चीज को उसमें इंक्लूड कर देता है। स्केप थ्रू डार्क रियलिज्म टू द नाइटिंगेल सॉन्ग, होप शी कैन डाई एट द मोमेंट ऑफ जॉय, यानी जॉय के टाइम मौत को तरजीह देता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ की तरफ जाता है, और इटर्नल लाइफ ऑफ द नाइटिंगेल की तरफ जाता है। तो बैक ऑफ हिज सेल्फ एंड फ्लीटिंग एक्सपीरियंस ऑफ आर्टिस्टिक प्लेजर जो है ना, ये इसको रिप्रेजेंट इसमें बहुत ज़्यादा किया गया। अब ग्रेशियन अर्न की तरफ हल्का सा चलते हैं, जो इसकी बड़ी फेमस पोइम है, वन ऑफ द हिज फेमस पोइम्स। तो उसमें वो अर्न जो है जो है जी, अर्न जो है इसका मतलब गुलदान होता है। तो इसमें जो है ना इनक्विजिटिव जॉय को वो फील करता है कि जो गुलदान है, गुलदान के ऊपर जो इमेजरी बनी है, वो कह रहा है कि इमेजरी के अंदर एक डांसिंग गर्ल है जो डांस कर रही है, एक पर्सन है जो नजर आ रहे हैं। तो कहता है अगर जिंदगी में कोई डांस करता है और डांस 2-4 मिनट करता है, घंटा करता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन जो इमेजिनेशन यानी जो अर्न के ऊपर किसी ने गुलदान के ऊपर जो उसकी तस्वीर बना दी है, तो ये क्या है, हमेशगी के लिए है। ठीक है, तो ये हमेशा रहेगी, ये कभी नहीं जा सकती। तो मिस्टीरियस मोटिव्स ऑफ द पैगन रिचुअल इसको भी रिप्रेजेंट करता है। पोइट कंटम्पलेट्स द अर्न, यानी उसको बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्टिव
कोल्डनेस उसमें है, इटर्नल मेंटर स्पीकिंग टू द मोरल क्ले, यानी इटर्नल मेंटर स्पीकिंग टू द मोरल क्ले, यानी जो गुलदस्ता है और जो गुलदान है वो बना किसके, क्ले का बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो चीजें बनी हुई हैं वो क्या है, इटर्नल है, हमेशा वाली। तो इसके अंदर थीम्स आमतौर पे ब्यूटी में जो लेके आते हैं, जो अपनी पॉइंट्स थीम्स लेके आता है, उसमें इंस्पायरेशन होती है या फिर ह्यूमन स्पिरिट होती है। तो इनएविटेबल नेचर ऑफ थिंग्स जो है ना, ये ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं इसके ख्याल में, यानी इसके जो थीम्स, मेजर थीम्स हैं उनमें क्या है। और दूसरा कहता है परमानेंट एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांजिएंट ब्यूटी जो है ये हमेशा होती है, यानी ट्रांजिएंट ब्यूटी को अगर आप कहीं रिप्रेजेंट कर दें, उसकी पिक्चर बना दें, उसकी पेंटिंग बना दें, तो वो क्या होती है, परमानेंट होती है, वो फिर कहीं नहीं जाती। तो नाइटिंग से डीएल का जो सॉन्ग है उसको ये समझता है कि पोइट की इमेजिनेशन का वो व्हीकल है, और इमेजिनेशन ही नहीं, उसमें एक्सप्रेशन भी पोइट्स के आ जाते हैं, उसमें एस्कॉस्टिक्स भी आ जाती है, जो अर्न जो है वो उसमें हिस्टोरियन ऑफ ह्यूमन पैशन, यानी ह्यूमन पैशन की हिस्ट्री उसमें बताई गई है। तो उसमें आइडियलाइज सॉन्ग लव और फेथ के हैं। तो आमतौर पे जो इसके बारे में अगर आप कहेंगे हमने कीट्स को पढ़ा हुआ है, कुछ सवाल किए जाते हैं कि आपने कीट्स को पढ़ा, तो आपसे कुछ सवाल हो सकते हैं। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द पोइट्स रिलेशनशिप टू द नाइटिंगेल इन द ओड, हाउ डज इट चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, evaluate the ending of ode to a nightingale, what is the difference between a vision and a dream, why why ambiguity is there। तो ये है। अब हम जाते हैं कीट्स के दूसरे पार्ट की तरफ। इसके अंदर डिफरेंट लोगों ने जो है ना उनके बारे में जो है ईव बैकग्राउंड जो है। अब ईव एक इसकी पोइम है, सेंट एंजीज उसमें है, पेट्रॉन सेंट ऑफ विर्जन है, फीस्ट इज ऑन जनवरी 21 है, द ईव इन द 20th है, लिटिल वुमेन कुड परफॉर्म टू डिस्कवर देयर फ्यूचर हस्बैंड। तो ये तमाम चीजें ईव के अंदर इसने रिप्रेजेंट की हैं, ये भी इसकी एक पोइम है। तो ईव के अंदर ही हीरोइन इज गोइंग टू परफॉर्म दिस रिचुअल, वो जो अपने परफॉर्म करने जा रही थी। ऑन इन हर कैसल, जो उसके महल की तरफ एक ग्रेट पार्टी जा रही थी, उसकी लव इंटरेस्ट जो है वो इंडेंजर्स हिमसेल्फ इन अटेम्प्ट टू सी हर। वो अपने आप को देखती है कि उसके लव की जो अटेम्प्ट है उसने उसे इंडेंजर कर दिया। स्टार क्रॉस लवर्स फैमिलीज आर एट odds, he gets past her family, sees her, they consummate their love and escape। तो रिलीजियस इमेजरी वर्सेस अर्थली प्लेजर इसमें रिप्रेजेंट की गई है। मेडलाइन कैरेक्टर forsakes immediate pleasure to dream of the future. Does this make her vulnerable? What is the basis for this belief? Who is she deceived by imagery of heat versus cold, Merlin and Demon? तो ये तमाम चीजें ड्रीम्स वर्सेस नाइटमेयर्स ये इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो दैट इज द एंड ऑफ, तो ये जो है अपनी वेरी अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो फर्दर विल बी डिस्कस